बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई बात के साथ मैं हूं फवाद अहमद। नाज़रीन, अभी चंद रोज़ पहले यौम ख़वातीन था, आलमी यौम ख़वातीन। मार्च भी निकले, औरत मार्च भी हुआ, मुज़ाहरे भी हुए, सेमिनार भी हुआ, औरतों के हकूक़ की बात भी की गई। हमने भी सोचा कि माशरे के उन किरदारों को, माशरे में उन कामयाब ख़वातीन को कि जो अपने अपने शोबे में किसी कामयाबी की महराज पर पहुंची हैं, उनसे बात करें, उनसे पूछें कि उनकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल थी। है खातून होने की हैसियत से सोसाइटी ने किस कदर रेजिस्टेंस का उनको सामना दिया, किस कदर सोसाइटी ने उनको परेशान किया, घर और दफ्तर को किस तरीके से मैनेज किया। इसी तरीके के 3-4 सवालात सबसे पहले हमने रखे डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक सीमा कामिल साहिबा के सामने। देखते हैं उन्होंने क्या जवाब दिया। रुकावट नहीं हुई मेरी, शायद मेरी पढ़ाई या मेरे घर में माहौल ऐसा था कि कोई रुकावट नहीं थी, बट बहुत सारी ख़वातीन हैं जिनको रुकावट का सामना करना पड़ता है। नहीं, आसानी से बैलेंस नहीं होती। रोज़ एक चैलेंज आता है। जब मेरी बेटी छोटी थी तो फ़र्क चैलेंज था, अब वो बड़ी हो गई है, फ़र्क चैलेंज है। अगर कुछ मेरी सास है, अगर वो बूढ़ी हो गई हैं, तो बीमार होती हैं, तो ख़वातीन पे हमेशा मैं भी काम करती हूँ, मेरे हस्बैंड भी काम करते हैं, बट कुछ हमेशा ख़वातीन के ऊपर ड्यूटी ज़्यादा आती है। तो रोज़ इंसान को बैलेंस करना पड़ता है। इसका कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि मैं बता दूँ कि बहुत आसान हो गया। ऐसी पॉलिसियाँ बनानी होती हैं और हम बनाते भी हैं कि ख़वातीन के लिए काम पे आना, जैसे पिक एंड ड्रॉप है, या डे केयर फैसिलिटी है, या मैटरनिटी लीव है, या ऐसे है कि वो ज़रा अगर देर से आना चाहें और फिर देर से जाना चाहें, उस किस्म की। तो हमें अपनी जो इदारे हैं उनको, जिसको कहते हैं ख़वातीन के लिए आसान बनाना है। अब आजकल वो मर्दों के लिए आसान है, बट आहिस्ता आहिस्ता ये आसानियाँ पैदा हो रही हैं। और 1-to-1 बेसिस पे मैं हमेशा चाहती हूँ कि मेरे पास टाइम हो, कि मैं ख़वातीन के साथ ज़रा टाइम गुजारूँ, उनको इनकरेज करूँ, उनको मशवरे दूँ। महदूद हैं जी, हैं। एक तो उनकी ज़िम्मेदारियाँ बहुत हैं, घर पे भी उनकी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, और अगर वो नहीं जाना चाहती हैं तो वो भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर एक औरत माँ बन के अपना घर चलाना चाहती है तो एक बहुत इज़्ज़त की बात है और बहुत अच्छी बात है। मगर अगर वो जाना चाहती है तो कुछ लोग कहते हैं, अच्छा नहीं, तुम ये वाला काम कैसे करोगी, जैसे अब ट्रक कैसे चलाओगी या रिक्शा कैसे चलाओगी, तो ये है। मगर अगर हम ख़वातीन को इज़्ज़त दें और उनके लिए एक महफूज मुआशरा कायम करें, तो वो फिर हर चीज़ कर सकेंगी। अपने आप को किसी मर्द से कम ना सोचें। अपने आप को पुख्ता बनाएं और आगे बढ़ें, और जो वो चाहती हैं वो ज़रूर कर सकेंगी। सीमा कामिल साहिबा की आपने गुफ्तगू सुनी। पाकिस्तान का दिल है लाहौर, और लाहौर की अहम तरीन जामिया, अहम तरीन इल्मी दरसगाह सुपीरियर यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर डॉक्टर सुमेरा रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। उनके सामने भी हमने सवालात रखे, देखते हैं उन्होंने किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया। समझती हूँ बीइंग फीमेल व्हेन इट कम्स टू सोसाइटी, तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस जो है वो उसका सामना करना पड़ता है। स्पेशली अगर वर्किंग मदर है तो उससे एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो शायद 2 टाइम्स ज़्यादा होती हैं कंपेयर टू कि अगर हमारी बेटी वही काम बाहर करने जा रही है तो शायद हम उससे वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। लेकिन अगर अब हमारी बहू जा रही है बाहर काम करने, तो आपके जो इन लॉज की एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो इंटायरली डिफरेंट होती हैं और उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो वर्क लाइफ सिचुएशंस हैं ये बड़ी चैलेंजिंग है, स्पेशली हमारे माशरे में जो पेट्रियार्कल जो है वो सोसाइटी है जहाँ पे मेल डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है। तो मेरा ये ख्याल है कि बीइंग वुमेन मुझे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस जो है वो वर्क फैमिली को मैनेज करने के हवाले से उसका सामना करना पड़ता है।
वाज़न करना जो है वो पैट्रियार्कल माशरे में इतना आसान नहीं होता, जहाँ पे एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हों। बट येस, आई स्टिल बिलीव कि अगर कोई वर्किंग वुमेन भी है तो उसको अपना जो है वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करना आना चाहिए। जैसे मेरी PhD जो थी वो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से थी, जिसमें मैंने वर्क लाइफ चैलेंजेस जो है वो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के एक्सप्लोर किए। एंड देन आई केम टू नो कि हमारा जो पैट्रियार्कल माशरा है उसमें वुमेन को लेके जो एक्सपेक्टेशन होती हैं वो बड़ी डिफरेंट एक्सपेक्टेशन होती हैं, जिसकी वजह से शायद वर्क फैमिली को मैनेज करना डिफ़िकल्ट होता है। बट अगर उसमें आसानी हो जाए, घर में सपोर्ट मैकेनिज़्म बहुत अच्छा हो, तो शायद वो लड़की अगर उसको घर की तरफ से परेशानी नहीं होगी तो वो बड़ा अच्छा करियर में भी एक्सेल कर सकती है। और बीइंग फीमेल, आई स्टिल बिलीव कि हमें, क्योंकि अल्लाह ताला ने औरत को एक बहुत बड़ा रुतबा भी दिया है, तो बीइंग मदर मुझे लगता है कि वी नीड टू चेरिश आवर रोल एज वेल। डेफिनेटली एक औरत को दूसरी औरत के मसाइल का बखूबी अंदाज़ा होता है, और मैं ये समझती हूँ कि एक औरत ही औरत के लिए चैलेंजेस भी क्रिएट कर रही होती है। वो शायद मर्दों में ये वाली इंस्टिंक्ट नहीं होती जो अल्लाह ताला ने ये वाली औरतों में दिया होता है। और जो सबसे मेजर प्रॉब्लम होता है तो वो वुमेन टू वुमेन जेलसी वाला फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है। सो आई डू अंडरस्टैंड कि फ़ीमेल के, वर्किंग वुमेन के बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं मोबिलिटी को लेके या घर को लेके। तो इसी वजह से जो है वो हम लोगों ने सुपीरियर यूनिवर्सिटी में अपनी वर्क प्लेस को इस तरह से वुमेन फ्रेंडली बनाया, बिकॉज आई एम अ चैम्पियन ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, कि वुमेन को जो है वो चांसेस और अपॉर्चुनिटीज़ इस तरह की दें तो दे विल फ्लोरिश एंड दे विल एक्सेल इन देयर करियर। जैसा कि डाटा जो है वो सजेस्ट करता है, चाहे वो जेंडर इंडेक्स है, चाहे वो आपका लेबर फोर्स सर्वे है, दे क्लियरली इंडिकेट कि देयर इज़ अ जेंडर डिस्पैरिटी। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन भी वुमेन की जो है वो कम है, क्योंकि उनको उस तरह से मौक़े या अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हासिल हैं जो मर्दों को हासिल हैं। इसी तरह अगर आप अर्बन एरियाज़ की बात करें तो वहाँ पे वुमेन को शायद ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सेस टू डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, एक्सेस टू एजुकेशन है। बट व्हेन इट कम्स टू रिमोट एरियाज़ तो वहाँ पे सिचुएशन अभी भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि लोगों के पास बेसिक वुमेन राइट नहीं है कि वो एजुकेशन ले सकें, उनके पास बेसिक राइट नहीं है कि वो जो है अपनी हायर एजुकेशन के लिए, उनको मोबिलिटी के इश्यूज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि नेशनल लेवल पे जो है वो इस तरीके से कानून साजी या पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए कि आप डिवाइड जो इस वक्त हुआ है अर्बन और रिमोट एरियाज़ का, वो डिवाइड ख़त्म होना चाहिए और एक इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो तमाम ख़वातीन को मिलनी चाहिए। जिस तरह का हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी बेटी को जो है वो रिस्पेक्ट और स्टेटस मिले, उसी तरह मैं ये चाहूँगी कि हमें अपने बच्चों को, हमें अपने बेटों को एजुकेट करने की ज़रूरत है कि फ़ीमेल की रिस्पेक्ट जो है वो सोसाइटी में किस तरह अपलिफ्ट करनी है। जैसे हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे, उन्होंने अपनी बीवियों को जो है वो बहुत ज़्यादा हकूक़ भी दिए और वो बहुत ज़्यादा एहतराम भी करते थे। तो हमें सुन्नत को जो है वो फ़ॉलो करने की ज़रूरत है। मुझे आज भी याद है एक वाक़या मैंने सीरत में पढ़ा था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आयशा सो रही होती थी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े आराम से गुजरते थे कि कहीं आयशा की नींद में खलल ना पैदा हो जाए। तो दिस काइंड ऑफ बिहेवियर इज़ नीडेड। डॉक्टर सुमेरा रहमान के बाद चलते हैं कराची, और कराची में हमारे साथ मौजूद है इरम तनवीर साहिबा, डायरेक्टर जनरल हैं प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, कराची में डिप्यूट हैं, इस रीजन की डायरेक्टर हैं। उनसे सुनते हैं कि उन्होंने किस तरीके से वर्क लाइफ को बैलेंस किया है अपने घर के साथ, और दीगर सवालात के उन्होंने क्या जवाब दिए। मेरा ख्याल नहीं है कि कभी भी खातून होना मेरे शोबे में मुझे किसी भी किस्म की रुकावट का बायस मेरे लिए बना, और उसकी वजह शायद ये है कि कभी भी आप अपने खातून होने का ना तो कोई नाजायज़ उसका कोई एडवांटेज लें और ना ही उसको अपनी कमज़ोरी समझें। आप काम करें, आप मेहनत करें, तो मेरा नहीं ख्याल कि खातून होना आपके लिए किसी तरह से भी रुकावट का बायस बनता है।
और दफ्तर को का तवाज़ुन बरकरार रखना वो मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप नज़्म व ज़ब्त को हाथ से ना जाने दें, अपने टाइम की पाबंदी करें, जो काम आपके दफ्तरी अमूर के हैं उनको अपना वक्त दें, घर को आप अपना वक्त दें। ख़ातून के लिए ये एक डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है जो शायद मर्दों के लिए नहीं है, लेकिन वो एक चैलेंज भी है। लेकिन उस चैलेंज को आप ओवरकम कर सकते हैं, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है अगर आप अपने टाइम का, अपने वक्त का और डिसिप्लिन का ख्याल रखें। एक खातून दूसरे खातून के मसाइल से बखूबी वाकिफ़ होती है, ये एक बड़ी दुरुस्त बात है, क्योंकि जब हम खुद सर्विस में आए उसी टाइम आपका एक फैमिली टाइम भी स्टार्ट हो जाता है। अमूमन आपकी शादी हो जाती है, आपके बच्चे होते हैं। हमें अंदाज़ा होता है कि इस स्टेज से गुजरते वक्त औरत और के लिए कितने चैलेंजेस होते हैं जॉब के अंदर। तो उसमें मैं बड़ा सपोर्ट करती हूँ अपनी जो नई फीमेल ऑफिसर्स जो हैं, जो सर्विसेज में आ रही होती हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, इमोशनली सपोर्ट करते हैं, उनको वर्क प्लेस पर ग्रूम करने में बहुत मदद करती हैं। मैं बिल्कुल एग्री नहीं करती। उसकी वजह ये है कि आप जब किसी भी काम पे अपनी मेहनत करते हैं और नेक नियति के साथ आप काम करते हैं तो कामयाबी आपका जो है वो राह खुद तकती है। उसमें आप मर्द और औरत का कंपैरिजन उससे मैं बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ। आप मेहनत करके अपनी मंजिल हासिल कर सकते हैं। कौमी तौर पे हम देखते हैं कि आज भी हमारे माशरे में औरत को विरासत का हक़ नहीं दिया जाता, उसकी शादी की चॉइस का हक़ नहीं दिया जाता, उसको अच्छी खुराक तक का हक़ नहीं दिया जाता। तो ये एक काइंड ऑफ एक याद दहानी है कि ये तमाम हकूक़ उनको दिए जाएँ। और ये कोई मर्दों के ख़िलाफ़ कोई तहरीक नहीं है, बल्कि ये हमारे जो वालिद हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बेटे हैं, इन्हीं की सपोर्ट और इनकी इंकरेजमेंट की वजह से हम किसी भी मकाम पर पहुँचते हैं। तो मैं तो ये सबको कहूँगी आप सब मेहनत करें, और मेहनत के साथ साथ मर्दों को इस चीज़ की याद दहानी की ज़रूरत है कि वो अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को और अपनी माओं को सपोर्ट करें। फिर आप देखें हम आपको बेस्ट रिजल्ट्स देंगे। डीजी साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक का वक्त हुआ, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आएंगे तो कुछ मजीद कामयाब खवातीन का तस्करा करेंगे, उनकी गुफ्तगू आपको सुनाएंगे। आपका शौक है। ब्रेक के बाद खुशामदीद। बात हो रही है उन कामयाब खवातीन की कि जिन्होंने माशरे के अंदर अपने अपने किरदार के जरिए माशरे को संवारने का काम किया, माशरे को कुछ डिलीवर किया। हमारे साथ मौजूद है नाज खान साहिबा, के इलेक्ट्रिक से ताल्लुक़ है, CSO हैं वहाँ पे, स्ट्रेटजी से मुतालिक वहाँ पे जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इनोवेशंस हैं, उसको देखती हैं। उन्होंने क्या मैसेज दिया, ज़रा वो सुनते हैं। आई थिंक कि थोड़ा एटीट्यूड की भी बात होती है, और ये मैं अपने पर्सनल स्टोरी की बात कर रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सारी और ख़वातीन ऐसी नहीं है जिनकी स्ट्रगल नहीं हुई हुई। ये मैं नहीं चाहती है कि मैं वो अंडर एस्टिमेट करूँ किसी और की स्ट्रगल, बिकॉज बहुत सारी हैं जिनकी बहुत सारी स्ट्रगल्स हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें, मुझे कभी ये नहीं लगा, और मुझे हमेशा हर तरफ से सपोर्ट मिली है, फॉर विच आई एम थैंकफुल, वेदर वो घर से हो या मेरे वर्क एनवायरनमेंट में हो। घर और दफ्तर में तवाज़ुन कायम करना तो अब एक ऑन गोइंग स्ट्रगल है। ये तो आई थिंक जब लोग पूछते हैं ना कि आप अपनी क्या बड़ी अगर आप सक्सेस बात करें, कोई ऐसी चीज़ बताएं जो कि जिसको आप कहते हैं कि ये एक सक्सेस है मेरे लिए, तो मेरा हमेशा कहना है कि वो कोई एक ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई एक चीज़ जो मैंने की हो वो नहीं है। मेरे लिए आई थिंक सबसे ज़्यादा जो चीज़ जो ओवरकम करना, और वो जो एक डेली स्ट्रगल होती है, जिसको अगर मैं कहूँ अगर वो सक्सेस कहना है, तो वो यही है कि ये बैलेंस जो है कायम करना घर और दफ्तर के दरमियान। और वो एक आसान चीज़ नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे माशरे में एक औरत के लिए और बहुत सारी चीज़ें जो उसकी ज़िम्मेदारी समझी जाती हैं, वेदर वो घर पे हों, रिश्तेदारियां निभाना, बच्चों का ख्याल रखना, तो इस तरह और बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। तो काम तो आप करते हैं, लेकिन आप वो भी जिम्मेदारियां आपको निभानी पड़ती हैं। Wherever I can, मैंने वहाँ पे बहुत सारी ख़वातीन को मेंटोर किया है, और ये छोटी छोटी उसमें चीज़ें होती हैं जो आप बता सकते हैं कि अपने एक्सपीरियंस से कि आपने कैसी वो चीज़ें बेहतर मैनेज की हैं, ताकि उनको अगर आप वो एडवाइस दे सकें और अगर उनकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क आ सके जो आपने लर्निंग की है, तो उनको उस हवाले से मदद हो जाए।
आई थिंक बहुत सारी सक्सेसफुल ख़वातीन हैं, लेकिन अभी भी बहुत रास्ता है जो हमने आगे तवील रास्ता है जो कि हमने एक्चुअली कवर करना है। और ऊपर लेवल पे, ऊपर सतह पे बहुत कम औरतें अभी भी हैं, एंड देयर नीड टू बी मैनी मोर। और इसमें आई वुड से कि हमारे साथ जो हमारे मेल कॉलीग्स हैं यहाँ पे, इनका बहुत एक इम्पॉर्टेंट किरदार है जो कि ये प्ले कर सकते हैं, अहम किरदार है कि ये एक्चुअली वो ख़वातीन को सपोर्ट करें एज़ देयर कॉलीग्स एंड एज़ देयर पेयर्स, एंड उनको हेल्प करें कि वो ये हायर रोल्स और हायर स्टेटस अचीव कर सकें। मैं कहूँगी कि आप अपनी जो भी आपके ख्वाब हैं और जो भी आपकी ख्वाहिश है कि आपने जो करना है, आप बस उस पर डटे रहें और आप अपने अंदर ये बिलीफ लाएं कि आप वो कर सकते हैं। आप लगे रहेंगे, आप वहाँ पे ज़रूर पहुँचेंगे, क्योंकि वो सारे सितारे जो है ना वो मिल के आपको सपोर्ट करेंगे अगर आपके अंदर वो बिलीफ है कि मैंने यहाँ पे पहुँचना है। हमारे साथ मौजूद हैं समिया अली जाहिद। उनका क्या मैसेज था, उन्होंने हमारे सवालात का क्या जवाब दिया, जरा वो दिखाते हैं। वेल आइडियली मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ख़ातून होना मेरी कामयाबी में रुकावट बना, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि थोड़ी मुश्किलात ज़रूर पेश आईं, क्योंकि मैंने काम शुरू किया था आज से तकरीबन 2 डेकेड पहले, और अगर उस वक्त को देखा जाए और आज के वक्त को देखा जाए तो आई थिंक एक ह्यूज डिफरेंस आपको नज़र आएगा माशरे में, माशरे की सोच में, जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं उनके बिहेवियर में। तो उस वक्त चैलेंज अलग तरह का था, और आज के चैलेंज में मैं समझती हूँ कि एक दूसरी तरह की चीज़ें हैं जो कि शामिल हैं। करना पड़ता है, आसानी से तो बैलेंस बिल्कुल भी नहीं होता। मेरी एक ही बेटी है और जब वो छोटी थी, मैंने जब काम स्टार्ट किया तो उस वक्त जगल करना पड़ता था घर में, बच्ची के साथ, ऑफिस के साथ। सो मुश्किलात तो डेफिनेटली आती थी, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि मेरे पास एक बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम था, और हर वर्किंग मदर के पास अगर ये सपोर्ट सिस्टम मौजूद हो, मदर इन लॉ की शक्ल में, उनकी अपनी वालदा की शक्ल में या हस्बैंड की शक्ल में, तो आई थिंक कि आपका चैलेंज बहुत हद तक कम हो जाता है। हमने MMBL को बने हुए आज 10 साल हो चुके हैं, और इन 10 सालों में हमने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया है। बहुत सारी चीज़ें हमने अपने कोलीग से सीखी हैं, बहुत सारी चीज़ें हमने इंडस्ट्री से सीखी हैं। सो इट्स अ वेरी कोलैबोरेटिव एफ़र्ट। मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे पास 2 स्ट्रीम्स हैं जहाँ पे हम एफ़र्ट करते हैं। एक स्ट्रीम वो है जहाँ पे हमारी एम्प्लॉइज़ हैं जो हमारे साथ काम करती हैं, उनकी तरक्की के लिए हमारे पास उनके लिए वेरियस तरह की ट्रेनिंग्स हैं, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हमने एक मोबी सर्कल के नाम से एक प्रोग्राम बनाया है जहाँ पे हम MMBL की तमाम ख़वातीन ज्वाइन करती हैं, अपने आइडियाज़ शेयर कर सकती हैं, अपने कंसर्न्स शेयर कर सकती हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है हमारे पास फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स। अब कोविड से हमने ये चीज़ सीखी है कि आपको दफ्तर में आके काम करना ज़रूरी नहीं है, आप कहीं से भी काम कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल इन आवर्स भी हमने कर दिया है, सो आप अपने वर्क आवर्स को भी देख सकते हैं। दूसरा स्ट्रीम जो हमारे पास है वो हमारी फ़ीमेल कस्टमर्स के लिए है MMBL की। वहाँ पे हमारे पास बहुत तरह की इनिशिएटिव्स हैं। सबसे बड़ा इनिशिएटिव है हमारे पास वुमेन इंस्पिरेशनल नेटवर्क, एक हमारा एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है विन के नाम से, जहाँ पे हम अपने कस्टमर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और उनको हर तरह की सहूलत देते हैं, सिखाते हैं कि वो अपना बिज़नेस किस तरह से सेटअप कर सकते हैं। दूसरी जो एक बहुत अहम चीज़ है वो हमारा एक प्रोडक्ट है बिनते हवा के नाम से, जो स्पेसिफ़िकली ख़वातीन कस्टमर्स के लिए हमने डिज़ाइन किया है। मैं समझती हूँ कि अब ये जो बायसनेस है सोसाइटी की, यह बहुत हद तक कम हो रही है, लेकिन अभी भी कहीं कहीं कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे हमें एज अ सोसाइटी काम करने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये देखें कि एक आदमी के लिए 365 दिन काम करना आसान होता है, एक ख़ातून के लिए, बी इट अ गर्ल और बी इट अ मदर एज़ वेल, उसके लिए मुश्किल होता है क्योंकि उसके दिमाग पे और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो इसलिए आई थिंक द चैलेंजेस आर देयर एंड द चैलेंजेस आर ऑल्सो रियल।
ये बात याद रखिएगा कि आपकी तरक्की के आड़े सिर्फ आप खुद हैं, तो अपने हर दिन को सेलिब्रेट कीजिए, सीखिए और तरक्की कीजिए। और एक चीज़ याद रखिए कि हेल्प लेने में कभी भी शर्माना नहीं चाहिए, चाहे आप वो हेल्प किसी मेंटोर से अपनी फैमिली में लें या आपका वो मेंटोर ऑफिस में भी हो सकता है, लेकिन आपको चाहिए कि आप उनको रीच आउट करें सो दैट इट बिकम्स अ विन विन सिचुएशन फॉर यू एट द एंड ऑफ द डे। समिया अली जाहिद की गुफ्तगू आपने सुनी। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आएंगे कि तो आगे की तरफ चलेंगे। ख़वातीन की तरक्की के हवाले से, उनके माशरे में किरदार के हवाले से बात होती रही। आफ्टर शॉट ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद है राबिया शोएब अहमद, COO हैं नटशेल ग्रुप की। उन्होंने ख़वातीन की तरक्की के हवाले से ख़ास तौर पर अपने दायरा कार में ख़वातीन के लिए सहूलतें किस तरीके से फराहम की, उस पर बात करेंगे। उस समय दीगर सवालात भी हैं। राबिया साहिबा की तरफ चलते हैं, उनसे पूछते हैं। नहीं, मैं नहीं समझती कि ख़ातून होना कभी भी किसी भी कामयाबी में कोई भी रुकावट बनता है या बनना चाहिए, और ना कभी ख़वातीन का ऐसा माइंडसेट होना चाहिए कि उन्हें लगे कि चूँकि मैं ख़ातून हूँ तो कोई वीकनेस है। इनफैक्ट ये बहुत से मौक़ों पे एक स्ट्रेंथ बनती है। जो ख़वातीन ये सुन रही होंगी और देख रही होंगी वो ये जानती हैं कि ख़वातीन में कुछ अल्लाह ताला ने ऐसी स्किल्स डाली हुई हैं जिस वजह से वो नेगोशिएशन में, परसुएशन में, मैनेजमेंट में बड़ी कामयाब साबित होती हैं। देखिए, आई थिंक थोड़ी सी गलत बयानी होगी अगर मैं कहूँगी कि चैलेंज नहीं है। इनफैक्ट चैलेंज हर काम करने वाले के लिए है। अगर एक मर्द भी बाहर जाता है उसके लिए भी आसान नहीं होता, क्योंकि उसने पीछे अपने बच्चों को, बेगम को, घर में बुजुर्ग हैं उनको वक्त देना है। तो यही चैलेंज ख़वातीन का है। एक अच्छा फैमिली सपोर्ट सिस्टम जिसमें शौहर और बीवी की आपस की ज़हनी आहंगी और कोऑर्डिनेशन, और उसके साथ साथ बच्चे, घर में रहने वाले बुज़ुर्ग, अगर ये सब मिलजुल कर एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करें तो कोई मसला होने की ज़रूरत नहीं है या कोई इम्कान नहीं है। यहाँ पे मैं ये सबसे पहले कहना चाहूँगी कि नटशेल ग्रुप एक बहुत इंक्लूसिव ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे हमारा एक डिसीजन था पहले दिन से कि हम फीमेल लीडर्स प्रमोट करेंगे और फीमेल लीडर्स रखेंगे। मैं इस ऑर्गेनाइजेशन की चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हूँ, एक खातून हूँ। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कई ख़वातीन हैं जो लीडरशिप रोल्स में हैं, सीनियर रोल्स में हैं, और हम फीमेल लीडर्स बनाना चाहते हैं बहुत सारी ख़वातीन को जो आगे चल के बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को लीड कर रही हों। तो हाँ, मेरा एक खातून होना इसलिए बहुत मददगार साबित होता है कि वो मुझसे अपने कोई भी मसला बहुत आसानी से डिस्कस कर लेती हैं। लेकिन इसका सारा क्रेडिट मैं अपने आप को नहीं देना चाहूँगी। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो मर्द हजरात हैं, जो हमारे कॉलीग्स हैं, वो इक्वली अंडरस्टैंडिंग है इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कि हमने एक इंक्लूसिव इदारा कायम करना है जहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी हो। हम ये नहीं कह रहे कि हम ख़वातीन को कोई एज दे रहे हैं या उनको कोई एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी देंगे सिर्फ इसलिए कि वो खातून है। ना कभी हमने मेरिट पे कॉम्प्रोमाइज़ किया है। हमारा वैल्यू सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इंक्लूसिविटी हमारे वैल्यू सिस्टम का हिस्सा है कि हमने सिर्फ इसलिए कि कोई खातून है उसको किसी अपॉर्चुनिटी से रोकना नहीं है, उसके लिए माहौल को साजगार बनाना है। देखिए, शायद अगर एक डेकेड पहले या 15 साल पहले की बात करती तो शायद मैं कहती कि हाँ, शायद इतने ज़्यादा मौक़े नहीं हैं। लेकिन अगर आप अब देखें तो कोई भी शोबा आपको ऐसा नहीं नज़र आएगा जिसमें कि जिस शोबे में मैं हूँ वो शामिल है जहाँ पे ख़वातीन नहीं हैं। चाहे वो टेक्नोलॉजी है या वो इंजीनियरिंग है या वो बिज़नेस है। आपको कितनी फ़ीमेल लीडर्स अब पाकिस्तान में मिलती हैं। तो मुझे ये लगता है कि वक्त के साथ साथ मौक़े बहुत बढ़ना शुरू हो गए हैं। एंड येस, टुडे आई फील कि अगर आप कॉम्पिटेंट हैं और आप मेहनत करना जानते हैं तो आपका औरत होना कभी भी आपके लिए कोई वीकनेस या कोई डीमेरिट नहीं होगा। सो इम्कानात की कोई कमी नहीं है। हैव फेथ इन योर सेल्फ। ऑफ कोर्स अल्लाह ताला पे यकीन रखें और मेहनत करने से कभी भी ना घबराएं। ये मत समझें कि आप आगे नहीं बढ़ सकती बिकॉज यूर अ वुमन। इनफैक्ट जैसे मैंने पहले भी कहा, आप में बहुत सी ऐसी कैपेबिलिटीज़ हैं विच इक्विप यू फार बेटर देन योर मेल काउंटर पार्ट्स, स्पेशली लीडरशिप पोजिशंस। तो जस्ट हैव फेथ एंड कीप वर्किंग हार्ड।
राबिया शोएब अहमद की गुफ्तगू आपने सुनी। डॉक्टर जुबैदा काजी की तरफ चलते हैं। पिंग पाकिस्तान की सरबराह हैं, पाकिस्तान में अवेयरनेस दे रही हैं ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से, इस समेत दीगर जो बीमारियां हैं जिसके हवाले से खवातीन अमूमन लाइल्म होती हैं। खवातीन में शऊर बैदार करने के लिए इनकी एक तहरीक है जो बड़ी कामयाबी से आगे की तरफ जा रही है। डॉक्टर जुबैदा काजी का क्या मैसेज था खवातीन की तरक्की के हवाले से और इस समेत दीगर सवालात को उन्होंने किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया, देखते हैं। मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि जो घर का माहौल है, जहां उस घर में जो मर्द हजरात हैं, यानी कि अगर फादर हैं और भाई हैं, वो अगर बहुत सपोर्टिंग हैं आपके लिए, तो आप जितना भी आगे जाना चाहें आप अपनी मेहनत और लगन के साथ आगे जा सकते हैं। और यही सपोर्ट मुझे अपने घर में अपनी फादर की तरफ से हमेशा मिला, इसलिए आज शायद मैं इस मुकाम पर पहुंची हूँ। डॉक्टर सीमी जमाली, हिम्मत का नाम है, कैंसर के मर्ज के बावजूद अपने फ़राइज़ अंजाम देती रही। हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी खिदमात के एतराफ़ में उन्हें तमग़ा इम्तियाज़ से भी नवाजा। जिना हॉस्पिटल की साबिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, तवील अरसे तक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहीं और उनके दौर में हमने देखा कि जिना हॉस्पिटल दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करता रहा। डॉक्टर साहिबा ने ख़वातीन के हवाले से, ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से हमसे क्या बात की, हमारे सवालात को कैसे रिस्पॉन्ड किया, देखते हैं। मेरा नहीं ख्याल है कि ख़ातून होना जो है कभी मेरे रास्ते की रुकावट बना है, क्योंकि ज़िम्मेदारियां बहुत होती हैं ख़वातीन के लिए, लेकिन फिर भी ये मेरे रास्ते में कभी रुकावट नहीं बना। रिश्तों का एहतराम करना चाहिए, रिश्तों की पासदारी रखनी चाहिए, और मेरे ख़्याल से इस तरह मैंने तो अपनी ज़िंदगी में यही किया और बड़ा जेंटल बैलेंस था, लेकिन वो हमेशा बरकरार रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक जूनियर मेडिकल ऑफिसर के तौर पर आई थी इदारे में, और मैं हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन बन के रिटायर हुई यहाँ से। मैंने ख़वातीन का बहुत ख्याल रखा है हमेशा, उनको हौसला हिम्मत बहुत दी शाना बशाना काम करने की। और दूसरा ये कि उनके मसाइल होते हैं और बड़े जेन्युइन मसाइल होते हैं, घरों के प्रॉब्लम्स होते हैं लोगों के, लाइक बच्चों के प्रॉब्लम्स होते हैं, स्कूल जाना आना छोड़ना लेना, उसमें हम इनको थोड़ा सा लिवरेज दे देते हैं। और छुट्टियां, फॉर एग्जांपल मैटरनिटी लीव चाहिए होती है, कुछ और लीव्स चाहिए होती हैं, बीमारी हो जाती है, घर में कोई और बीमार हो जाए तो घर में अगर डॉक्टर है, आपकी बहू डॉक्टर है या बेटी डॉक्टर है, तो फिर वो किसी और को कहाँ पुकारेंगे। तो मेरा ख्याल से इतना तो मैंने उनके साथ बहुत रवादारी रखी है। एक हुस्न सलूक होता है जो आपको अपने कॉलीग्स के साथ करना पड़ता है, और ख़ास तौर पे ख़वातीन के साथ थोड़ा लाइक दिल को कुशादा रखना चाहिए उनके लिए, क्योंकि बहरहाल वो सिन्फ़े नाजुक हैं थोड़ा बहुत, तो हर एक को ख्याल रखना चाहिए उनका। मेरे ख़्याल से मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है, और इसको हमने मुमकिन करके दिखाया है। ख़वातीन हमेशा अच्छी लीडर्स साबित हुई हैं, लोगों को लेकर चलना, लीडरशिप क्वालिटीज़ उनके अंदर बहुत अच्छी होती हैं। आप देखें हमारे मुल्क में पहली जो वज़ीर आज़म थी, ख़ातून वज़ीर आज़म, वो बहुत सक्सेसफुल रही हैं। तो इसी तरह मेरे ख़्याल से ख़वातीन को हर शोबे में आजकल आ रही हैं, चाहे वो फोर्सेस हों, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो पायलट्स हों, चाहे वो एंटरप्रेन्योर्स हों, कुछ भी हो, ख़वातीन आगे ही आगे रही हैं, और मेरे ख़्याल से अब तो कोई मुश्किल है ही नहीं। देखिए, मैं ख़वातीन को इतना कहना चाहती हूँ कि अपने आप को एजुकेटेड कीजिए, अपने आप को तालीम याफ्ता करें, क्योंकि तालीम से ही आपकी ज़िंदगी बनती है। अगर आप तालीम याफ्ता नहीं होंगे तो आप अपना घर भी नहीं चला सकेंगे, और ना आपको रिश्तों की पासदारी आएगी। तो तालीम एक वाहिद चीज़ है जिससे आप अपनी ज़िंदगी को रिफॉर्म भी कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को खुद ब खुद बेहतर बना सकते हैं। बाहर से कोई नहीं आएगा आपकी मदद करने के लिए, आपको अपनी मदद आप करनी चाहिए, और यही वो वक्त है जब आप अपनी मदद खुद कर सकते हैं। जी नाज़रीन, आज का प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ जाता है। आज के प्रोग्राम में हमारी कोशिश यही थी कि माशरे में उन कामयाब ख़वातीन से बात की जाए कि जो किसी न किसी तरीके से अपने दायरा कार में ख़वातीन की तरक्की के लिए, ख़वातीन को सहूलियात पहुँचाने के लिए, ख़वातीन के मसाइल के हल के लिए किसी न किसी सूरत में कोशा हैं, किसी न किसी सूरत के अंदर बरसरे पैकार हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए दीजिए अल्लाह हाफ़िज़।